बाद इलेक्ट्रॉन्स का आदान प्रदान कैसे होगा या कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होगा वो समझ लीजिए। सोडियम का एटम मैं ऐसे बनाऊंगी, इसके पास एक न्यूक्लियस है, पहला शेल, दूसरा शेल और तीसरा शेल। सारे इलेक्ट्रॉन्स नहीं बना रही हूँ मैं, सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन बना देती हूँ, ठीक है। वहीं अगर आप क्लोरीन की बात करें तो क्लोरीन के पास भी 3 ही शेल्स हैं। तो पहला हो गया न्यूक्लियस, फिर पहला शेल, दूसरा शेल और ये हो गया हमारा तीसरा शेल, ठीक है। अच्छा, क्लोरीन के तीसरे शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3 4 5 6 7। मैंने सातों इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर बना दिए, ठीक है ना। चलिए अब आप देखिए, सॉरी मुझे इसको अलग बनाना चाहिए और मैंने इसको इसके साथ मर्ज कर दिया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। तो क्लोरीन के पास ये 7 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। ये एक अलग एटम है और ये एक अलग एटम है, ये इसका स्पेस है, ये इसका स्पेस है। अब आप देखिए कि ये जो सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन है, ये इलेक्ट्रॉन आप ऐसे दिखा दीजिए, ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को दे देगा, ले जाओ भैया तुम ले जाओ। क्लोरीन जिसके पास अपने ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल में है, सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दे देगा। यानी यहाँ क्या हो रहा है? इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन के आउटर मोस्ट शेल में फिट हो जाएगा। ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है ये पूरी तरीके से इस शेल को छोड़कर क्लोरीन के पास चला जाएगा, आप ऐसे समझिए, क्योंकि यहाँ पर ट्रांसफर हो रहा है। इसका मतलब अब सोडियम इस इलेक्ट्रॉन को देने के बाद बन गया Na पॉजिटिव, ये हो गया आपका Na पॉजिटिव। और ये एटम जो अभी तक न्यूट्रल था, क्योंकि इसके पास सिर्फ आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन और टोटल मिला के 17 इलेक्ट्रॉन ही थे, जैसे ही इसने सोडियम का एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, ये हो जाएगा आपका Cl नेगेटिव। आप जानते हैं ये भी आयन है, ये भी आयन है, ये पर्टिकुलरली कैटायन और ये पर्टिकुलरली एनायन कहलाया जाएगा। लेकिन क्योंकि इन्होंने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो गया, जैसे ही इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हुआ Na पर पॉजिटिव चार्ज आ गया और Cl पर आ गया नेगेटिव चार्ज। और फिजिक्स का यूनिवर्सल लॉ होता है जिससे आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के नाम से, ठीक है ना, जहां पर ऑपोजिट चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। इसकी वजह से आप इसको पढ़ेंगे NaCl के तौर पर, ठीक है ना, क्लियर। अगर आप इस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को भूल भी जाए तो भाई एक सिंपल सी बात है कि आप और मैं अनजान थे। आपके पास एक पेन की शॉर्टेज थी और मेरे पास ये पेन एक्स्ट्रा था, मेरे पास ये पेन एक्स्ट्रा था और आपके पास पेन की शॉर्टेज थी। मैंने जैसे ही आपको पेन दिया, यानी कि मैंने आपको इलेक्ट्रॉन एक पेन ट्रांसफर किया, तो आपके और मेरे बीच में एक बॉन्ड बन गया। वो बॉन्ड दोस्ती का हो सकता है। केमिस्ट्री में जेम्स बॉन्ड और दोस्ती का बॉन्ड नहीं होता। केमिस्ट्री में जो बॉन्ड होता है देने पर, उसको हम कहते हैं आयनिक बॉन्ड। इलेक्ट्रॉन देने पर जो बॉन्ड बनता है वो आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड को ही आप इलेक्ट्रो